जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उस राशि परिवर्तन से जिन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, रिश्ते आने के, रिश्ते तय होने के, उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। और इस दौरान आप सगाई कर सकते हैं। शादी अगर आप नहीं करना चाहते हैं इस दौरान तो नहीं करें, अन्यथा आप सगाई के कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि बेहद शुभ होता है और इन 9 दिनों में माँ जो है धरातल पर विराजमान होती है। साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। इनमें 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है और पहली जो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि माघ महीने में मनाई जाती है, दूसरी नवरात्रि चैत्र नवरात्रि चैत्र महीने में मनाई जाती है, तीसरी गुप्त नवरात्रि है जो आषाढ़ महीने में मनाई जाती है और चौथी शारदीय नवरात्रि होती है जो अश्विन महीने में मनाई जाती है। तो सभी नवरात्रि का विशेष महत्व है। हालांकि तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोगों के लिए चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस नवरात्रि में बलि प्रथा नहीं होती है और माँ के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। इस दौरान चैती छठ भी मनाया जाता है। यह पर्व बिहार की लोक आस्थाओं का महापर्व है और महापर्व के आधार पर भी यह 2 बार मनाई जाती है। एक चैत्र महीने में मनाई जाती है और दूसरी कार्तिक महीने में मनाई जाती है। इसके अलावा रामनवमी का पर्व भी मार्च के अंतिम चैत्र महीने में मनाई जाती है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको देंगे। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। इसके अलावा आपको शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में क्या करनी चाहिए उसकी भी जानकारी दूंगा। खासकर षष्ठी के दिन, माँ कात्यायनी के दिन, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना उपासना की जाती है और ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि अगर अविवाहित लड़कियां माँ कात्यायनी की पूजा उपासना करती हैं श्रद्धा और भक्ति भाव से, तो उनके शीघ्र विवाह के योग अवश्य बनते हैं। तो आपको मंत्र भी बताऊंगा और आपको पूजा विधि भी बताऊंगा कि कैसे आप माँ कात्यायनी की पूजा कर अपने विवाह में आ रहे सभी प्रकार के दोष को दूर कर सकती हैं। तो आइए इसके बारे में सभी जानकारी बारी बारी से प्राप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप केपी की वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप केपी की वाणी के साथ बने रहें। और आपको बता दें कि केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है और यह जानकारी अल्प नहीं होती है बल्कि दीर्घ होती है। इसे आसान शब्दों में कहें तो यह विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, संतान सुख, इसके अलावा कैरियर, सभी प्रकार की जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 8521835670 है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर किसी जातक को नंबर नोट करने में तकलीफ हो रही है तो आप कमेंट करें, आपको वहां पर भी मैं नंबर अवश्य दूंगा। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी शादी में बहुत बाधा आ रही है, उन्होंने कई प्रकार के उपाय भी कर लिए हैं, अनुष्ठान भी करा लिए हैं, कई ज्योतिषों को उन्होंने हजारों की संख्या में उन्होंने उनको रकम भी दी है, इसके बावजूद भी कोई बात नहीं बन पा रही है। आप परेशान, आपके माता पिता परेशान, आपके घर वाले परेशान, आपके रिश्तेदार परेशान है, समाज के आपको ताने मिल सकते हैं। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। इसमें विस्तार पूर्वक और सत्य जानकारी दी जाती है कि किस वर्ष तक आपकी शादी हो जाएगी, किस महीने में होगी, अगर उस वर्ष विवाह के योग बनते हैं उस महीने में, उस साल में किस महीने में विवाह के योग बनेंगे, ये सभी जानकारी कब, कहाँ, कैसे, किससे किस दिशा में, किस दूरी, कितनी दूरी पर, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है, मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपके वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि विवाह उपरांत जो है संतान प्राप्ति में देर होती है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, मेडिकल भी कारण हो सकते हैं, लेकिन
कुंडली में अगर भकुर दोष 9-5 का लग जाता है तो जातक को संतान प्राप्ति में देर होती है, तो आप इसका विश्लेषण अवश्य करा लें। इसके अलावा अगर 6-8 का भकुर दोष लगता है या 12-2 का लगता है तो भी आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है। कई स्थिति में जो तक के साथ वियोग के भी योग बनते हैं, तो इसका आप विश्लेषण अवश्य करा लें। नारी दोष का भी विश्लेषण करा लें कि कहीं आप नारी दोष से पीड़ित तो नहीं है, दोनों की नारी एक तो नहीं है। इसके अलावा मंगल दोष का भी बारीकी से विश्लेषण करा लें, तो इससे आपका जो वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अगर आप विवाहित हैं और आपके संतान प्राप्ति में देर हुई है या देर हो रही है तो आप कुंडली मिलान अवश्य करा ले। हालांकि आप चिकित्सा जो पद्धति है उसको तो अवश्य फॉलो करें। इसके अलावा एक बार आप कुंडली मिलान कर यह जानकारी ज्ञात कर ले कहीं आप भकुर दोष से पीड़ित तो नहीं है, तो आप इसके लिए केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में बता देता हूं। तो चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 22 मार्च को हो रहा है और ऐसे जातक जिनको मैंने सलाह दी है गुरुवार का व्रत करने के लिए, तो उन्हें मैं सलाह दूंगा कि चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन से यानी कि 23 मार्च से जो है वो गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन जो है 22 मार्च है, उस दिन घट स्थापना है और मां शैलपुत्री की पूजा होगी। दूसरे दिन जो है यानी कि 23 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तीसरे दिन जो है मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। चौथे दिन मां कृष्ण मुंडा की पूजा होगी। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा होगी। छठे दिन यानी 27 मार्च को मां कात्यायनी की पूजा होगी। सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा होगी यानी मां काली की पूजा अर्चना उपासना की जाएगी। आठवें दिन मां गौरी की पूजा की जाएगी। अगर आप कोई तत्काल मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं तो आप अष्टमी का व्रत अवश्य रखें। नवमी की तिथि यानी कि 30 मार्च को जो है मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना उपासना की जाएगी। वहीं 10वें दिन नवरात्रि का पारण किया जाएगा। बात करें चैत्र नवरात्रि घट स्थापना के समय का, तो 6:23 से 7:32 तक शुभ समय है। इस दौरान अगर आप पूजा अर्चना उपासना करते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। इस समय में आप घट स्थापना भी कर सकते हैं। बात करें चैती छठ की, तो 25 मार्च को नहाय खाए है। इसके अलावा 26 मार्च को खरना है, 27 मार्च को संध्या का अर्घ है और 28 मार्च को सूर्योदय का अर्घ है। वहीं बात करें रामनवमी की, तो रामनवमी का पर्व जो है 30 मार्च गुरुवार के दिन जो है 2023 का जो रामनवमी तिथि है वो 30 मार्च को मनाया जा रहा है। तो आप ये सभी तारीखें नोट कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी जो तिथि है इन दिनों उपवास रखा जाता है, माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, बुराई से रक्षा के रूप में उनका आशीर्वाद मांगते हैं। तो आप अष्टमी और नवमी के दिन भी व्रत रख सकते हैं। कंचन यानी कि कुंवारी कन्या जो बाल्यावस्था की होती है उन्हें आप भोजन करा सकती हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। तो यह जो है आप अवश्य करें। वहीं षष्ठी के दिन यानी माँ कात्यायनी की जो पूजा होती है उस दिन शीघ्र विवाह हेतु जो है आप माँ कात्यायनी की पूजा उपासना आराधना कर सकती हैं। अगर आप अविवाहित लड़की हैं तो इस दिन अवश्य ही व्रत करें और इस दिन मां कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। इससे आपके शीघ्र विवाह के योग अवश्य बनेंगे। और इस दिन जो है आप निम्न मंत्र का जाप कम से कम 1 माला अवश्य करें। 1 माला यानी 108 बार। तो मैं मंत्र आपको दोहरा देता हूं। आप इस मंत्र को व्हाट्सएप के जरिए भी मंगा सकते हैं या आप कमेंट करके भी इस मंत्र को आप प्राप्त कर सकती हैं। तो ये मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कृतई नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कृतई नमः। तो इस मंत्र का जाप आप माँ कात्यायनी के सानिध्य में करें और उनको समर्पित करके करें। और इस दिन आप प्रातः काल उठकर जो है माँ का ध्यान करके जो है दिन की शुरुआत करें। इसके पश्चात जो है नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जो है आप सर्वप्रथम स्नान ध्यान करें और आमचन कर अपने आप को पवित्र करें। इसके बाद स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र धारण करें और फिर आप पीले रंग के या लाल रंग के अगर कपड़े वस्त्र धारण करते हैं तो ज्यादा उत्तम होगा। तो लाल रंग के वस्त्र धारण कर माँ दुर्गा की 9 रूपों में से एक रूप जो है माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना उपासना लाल फल फूल धूप दीप अगरबत्ती से कर सकते हैं। और सर्वप्रथम माँ के आह्वान जो है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपी संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करके जो है माँ कात्यायनी का आह्वान करें और तत्पश्चात विधि पूर्वक जो है जिस प्रकार से आप सामान्य रूप से जिस तरह से पूजा पाठ करती हैं उस तरह से आप माँ कात्यायनी की पूजा उपासना करें। और तत्पश्चात जो 1 माला जाप आप जो है कम से कम इस मंत्र का जाप अवश्य करें जो मैंने आपको मंत्र बताया है। ओम कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कृतई नमः। तो इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें चैत्र नवरात्रि के षष्ठी के दिन यानी कि माँ कात्यायनी की जिस दिन आप पूजा करेंगी
उस दिन आप अवश्य करें। आइए अब मैं आपको चंद्रमा की राशि के परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। तो चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन है 2 दिनों के लिए होता है। 2 दिनों के पश्चात वो एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके चलते जो है 2 दिनों में जो है चंद्रमा की राशि परिवर्तन से जिस राशि में चंद्रमा का गोचर होगा उस राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं और उनके लिए रिश्ते तय भी हो सकते हैं। और नवरात्रि के 9 दिनों में जो बेहद शुभ होते हैं। इसमें किसी प्रकार के भी तिथि और मुहूर्त नहीं देखा जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में खरमास लगा है, लेकिन 9 दिन बेहद शुभ हैं। और इन 9 दिनों में आप सभी सगाई और रिश्ते के कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। हालांकि विवाह खरमास के पश्चात करें तो अति उत्तम होगा। तो पहले जो राशि परिवर्तन हो रहा है 21 मार्च को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे और 2 दिनों तक रहेंगे। वर्तमान समय में सूर्य भी मीन राशि में है, यह बात आप अवश्य नोट कर ले। तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग रहेगा। इसके अलावा 23 मार्च को मेष राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि वर्तमान समय में शुक्र जो है मेष राशि में गोचर कर रखा है, तो मेष राशि के लड़कों के लिए शुभ योग बनाएगा। आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, आपके लिए रिश्ते तय भी हो सकते हैं। अगली जो राशि है, यानी कि अगली जो चंद्रमा का राशि परिवर्तन है वो वृषभ राशि में होने जा रहा है 25 मार्च को। और 25 मार्च से ये फिर 2 दिनों तक यानी कि वृषभ राशि में रहेंगे। तो इस दौरान वृषभ राशि के जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं। और आपके लिए 25 से लेकर 28 तारीख जो है बहुत शुभ है। इस दौरान आप जो है अपने रिश्ते की बातचीत और रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं। वर्तमान समय में मंगल भी वृषभ राशि में ही गोचर कर रखा है। इसके पश्चात जो है मिथुन राशि में जो है चंद्रमा का गोचर होगा और कुल मिलाकर 2 दिनों तक यानी 30 मार्च तक जो है मिथुन राशि में ही चंद्रमा रहेंगे। और उसके पश्चात फिर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 30 मार्च को संध्या काल 4:15। तो जो 30 मार्च की तिथि है उस दिन रामनवमी है, तो यह बेहद शुभ दिन है। इस दिन भी आप सगाई शादी के सभी कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। हालांकि विवाह संपन्न नहीं होगा क्योंकि खरमास लगा है, तो इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य यानी कि विवाह संपन्न नहीं किए जाते हैं, लेकिन सगाई के कार्यक्रम तय किए जा सकते हैं और रिश्ते की बातचीत को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो यह तो मैंने आपको जानकारी दी है कि किस प्रकार से चंद्रमा का जो राशि गोचर हो रहा जा रहा है किस प्रकार हो रहा है, यानी कि मीन राशि में होगा, उसके पश्चात मेष राशि में, फिर वृषभ राशि में और फिर मिथुन के पश्चात कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। तो कुल मिलाकर कहें तो 5 राशि के जातकों के लिए चंद्रमा के राशि परिवर्तन से नवरात्रि में सगाई के योग बन रहे हैं। और आपको मैंने कई वीडियो में बताया है कि मेष राशि के जातकों के किस दिशा में शादी हो सकती है, वृषभ राशि के जातकों की किस दिशा में शादी हो सकती है, मिथुन राशि के जातकों की किस दिशा में शादी हो सकती है, मीन राशि के जातकों की किस दिशा में शादी हो, कितनी दूरी पर हो सकती है, किस नाम से हो सकती है। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है और यह जो जानकारी है चंद्र राशि से दी जाती है। अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आपको बता दूं कि अगर आपकी मीन राशि है तो उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बनेंगे, अगर मेष राशि है तो दक्षिण दिशा में, अगर वृषभ राशि है तो दक्षिण पूर्व दिशा में, और वहीं अगर आपकी जो राशि है वो मिथुन है तो आपके लिए उत्तर और पश्चिम दिशा शुभ है। इस दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं, यानी दिशा में जो है विवाह के योग बनेंगे। वहीं बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जातकों के उत्तर पश्चिम दिशा में ही विवाह के योग है, यानी उस ईशान कोण में विवाह के योग है। बात करें नाम की तो SDF मीन राशि के, PRM मेष राशि के, SHP वृषभ राशि के जातकों के, LSGMT ये कर्क राशि के जातकों के, और मिथुन राशि के जातकों के जो है विवाह के योग जो है वो बी नाम के जातक, पी नाम के जातक, कुंभ राशि के जातक यानी S और G नाम के जातक मीन राशि के जातकों से हैं। तो कुल मिलाकर आपको कहें तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और अन्य वीडियो में बताए गए हैं। आप अन्य वीडियो में अपनी राशि अनुसार से वीडियो सर्च करके यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी किस नाम से होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, उसका रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा। हालांकि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसका विश्लेषण कराकर निवारण अनिवार्य है, तो आप निवारण करा लें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको नवरात्रि के 9 दिनों में चंद्रमा के राशि परिवर्तन से जिन 5 राशि के जातकों के लिए रिश्ते की बातचीत हो सकती है, उनकी सगाई हो सकती है, उनके रिश्ते तय हो सकते हैं, उसकी जानकारी दी है। और यह जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यता, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार। आप चाहे तो KP कीवान से संपर्क करें, अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर इसकी जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाकर प्रयास वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे की, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं।
अगर आप कुछ सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हो तो अवश्य दे। अगर अनुज से कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा, सलाह दीजिए, हम उसका अनुसरण अवश्य करेंगे। आपके प्यार और स्नेह के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। माता रानी कृपा आप पर बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी का असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।